होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमने एडमिशन कहाँ से अप्लाई करना है, जिसकी मेन रीज़न कि हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट मियां माहद महमूद और हमारे साथ मौजूद हैं अकील, जो कि इस्लामाबाद पिंडी से यहाँ पे तालिब इल्म है, यहाँ पे अपनी स्टडी को परस्यू करने के लिए आए हुए हैं। और आज हमारा बेसिकली आज की वीडियो का मकसद है कि हम आप लोगों को जर्मनी में बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी और जॉब वीज़ा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसी के लिहाज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं आज, कि जिसके अंदर हम पहले आपको बैचलर वीज़ा के बारे में बताएंगे, उसके एडमिशन प्रोसेसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप कैसे अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि उसके बाद मास्टर्स के एडमिशन कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पीएचडी, हम पीएचडी के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जॉब वीज़ा। हमने देखा है कि पाकिस्तान में या इंडिया में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास कंसल्टेंट की फ़ीस देने के पैसे नहीं होते। हालांकि यहाँ पे स्टडी तो फ्री है, लेकिन कंसल्टेंट की फ़ीस देने के पैसे उनके पास मौजूद नहीं होते, या कुछ डिफरेंट उनको अच्छे कंसल्टेंट्स नहीं मिलते। तो उस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए बेसिकली मैं और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अकील मनहास, हम यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। आज बैचलर वीज़ा के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अकील साहब बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब इससे आए 4 से 5 मंथ हुए हैं, 4 to 5 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे आए, और हम आपको उसके बारे में बताएंगे किस तरह ये आए हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा था। बेसिकली ये भी कंसल्टेंट के थ्रू ही आया है। बेसिकली कंसल्टेंट के थ्रू आने का एक्सपीरियंस और सेल्फ आने का एक्सपीरियंस के बारे में ही हमें थोड़ा सा बताएंगे। इसी के साथ हम आगाज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर मुझे कोई चीज़ मिस हैप हो जाए या कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो हमारे भाई हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे, ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है या ये इस तरह। तो बेसिकली सबसे पहले आता है कि हमने अपना इंटर कर लिया। इंटर के बाद अब कुछ इंटर्स होते हैं, हम करते हैं प्री मेडिकल, कुछ इंटर्स हम करते हैं प्री इंजीनियरिंग में। तो उस लिहाज से हमने इंटर कर लिया। इंटर के बाद हमें होता है कि हम यार किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ। पाकिस्तान में हमें मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, इंजीनियरिंग में एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता, प्राइवेट में तो एडमिशन हमारा अफोर्डेबल नहीं होता बहुत से लोगों का। तो हमें होता है कि हम बाहर चले जाएं, अपना फ्यूचर बेटर कर लें, अपने फ्यूचर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमें। तो अब आती है बैचलर एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट के अलावा चाय भी ठंडी हो रही है, चाय भी बिल्कुल। अब बैचलर रिक्वायरमेंट्स में आता है हाई स्कूल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब हाई स्कूल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान, इंडिया में होता है 10th क्लास और 12th क्लास। इंडिया में 1+ और 2+ 1+ और 2+ होता है। हाँ, पाकिस्तान में O लेवल्स और A लेवल्स भी होता है। बिल्कुल। और DAE भी होता है, जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है 3 इयर्स का, मतलब किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, जैसे कि हमारे भाई ने किया है 3 इयर्स DAE की, उसी बेस पे ये यहाँ पे आए हुए हैं। और हमें वो चाहिए कि हम वो पहले फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवाएं सबसे पहले। बल्कि जिस दिन हमारे ख्याल में ये हमारा जहन हो कि हमने जी जर्मनी जाना है, तो हमें चाहिए कि उसी दिन या उससे अगले दिन हम जर्मन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, जहाँ पे हम जर्मन लैंग्वेज को सीख सकें। क्योंकि बैचलर्स यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% जर्मन लैंग्वेज में होता है, और जर्मन लैंग्वेज आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी स्टडी को परस्यू करने के लिए। और अगर स्टडी ना भी करनी हो तो वैसे भी आपने कुछ शॉपिंग करनी है या आपने रेंट करना, होम रेंट करना है, बिल्कुल, ग्रोसरी करनी हो कि करनी, आपने इवन के एयरपोर्ट से निकल के अपने जहाँ पे आपने एड्रेस घर ले लिया है, अपार्टमेंट वगैरह ले लिया है, वहाँ तक अगर भी आना है, तब भी आपको टिकट वगैरह बाय करने के लिए या तो आपको किसी ऐसे बंदे की हेल्प चाहिए होगी जो पहले इधर है, उसको जर्मन आती है, या फिर यहाँ पे आपको मतलब टिकट्स वगैरह लेने के लिए जर्मन बोलनी होगी, क्योंकि ये लोग काफ़ी अपनी लैंग्वेज भी प्राउड है। जी बिल्कुल। मतलब ये कहते हैं कि हम किसी की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ऐसे। इधर हमारे ये हैसन में तो काफ़ी ज़्यादा है ये। आप बैंक में भी अगर फ़ोन करेंगे, हालांकि आप हो सकता है 2 मिनट पहले आपने वहाँ पे किसी से इंग्लिश में बात की हो, लेकिन वो जब आप दोबारा फ़ोन करेंगे और किसी और बंदे ने उठा लिया तो वो बोलेगा तुम इधर जर्मनी में हो, तुम जर्मन लैंग्वेज। तो वैसे मुझे एक टिकटॉक की वीडियो याद आ गई है। वो कहता है, एक औरत से पूछता है, कहता है कि जर्मन की समझ आती है, कहती है हियर राउस, हियर कम, हियर राउस। इसी तरह की जर्मन होती है, एक डिफरेंट लैंग्वेज है। जाहिर है आप कोई भी चीज़ नहीं सीखेंगे उसके अंदर आपको मुश्किलात तो आएंगी। तो अब लैंग्वेज के बाद हमारा अगला होता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं।
हमने मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल, ए लेवल, BAE या 1+ या 2+ जो इंडिया में होते हैं, हमने उनको सबसे पहले फॉरेन अफेयर से करवाना है टेस्टेड। अब फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर्स है, इंडिया में भी फॉरेन अफेयर्स होगा, या मे बी उसका कोई ऑपोजिट नाम होगा कि अगर आप इंटरनेशनल तौर पे कहीं स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं बेसिकली, कि आया कि ये डिग्री आपकी ओरिजिनल है, फेक है, ये क्या है, उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वो करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जर्मन लैंग्वेज। एडमिशन्स के लिए बैचलर में पढ़ने के लिए कम से कम आपको B1 तक लैंग्वेज रिक्वायर है, कम से कम मिनिमम B1। अभी B2 भी होगी हमारी यूनिवर्सिटी में तो। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में B2, लेकिन B1 पे वो आपको एडमिशन दे देते हैं, उसकी बिहाफ पे एडमिशन मिल जाता है। फिर अब यहाँ पे आके अगर आपकी लैंग्वेज आपको लगता है कि B1 अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आप उसका ये होता है कि एडमिशन के साथ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अच्छी नहीं होती, जो B1 पाकिस्तान की यहाँ पे A1 A2 लेवल है। किसी इदारे से आप करके आओ तो कहीं से अच्छी भी हो जाती है, जैसे नमल है, लेकिन इस्लामाबाद वो- या गोईथे है। हाँ, लेकिन उसमें आपका ये है कि ग्रामेटिक अच्छी होगी, आपकी एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन नहीं अच्छी, एक्सप्रेशन तो बंदा उसके ऊपर कर लेता है। और दूसरी चीज़ सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारी पाकिस्तान या इंडिया में हमारी एजुकेशन होती है 12 ईयर्स। यहाँ पे 13 है। हाँ जी, यहाँ पे 13 है। यूरोपियन स्टडी क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे आपकी कम से कम 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए बैचलर पढ़ने के लिए। इटली में शायद 12 पे हो जाता है। नहीं, इटली में किसी यूनिवर्सिटी में 12 पे हो जाता है, किसी में नहीं होता, लेकिन इधर तो कंफर्म है। इधर कंफर्म 13 ईयर्स 13 है। years। उसके लिए हमें करना पड़ता है स्टूडेंट कोलीग, जिसे हम, आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने या किसी और जगह, वहाँ पे फाउंडेशन ईयर्स उसे नाम दिया गया है। लेकिन जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में उसे नाम दिया गया है स्टूडेंट कोलीग। स्टूडेंट कोलीग के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस यूनिवर्सिटी आपने एडमिशन लिया आप उसी के अंदर स्टूडेंट कोलीग करें। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट कोलीग के लिए। यहाँ पे आने के बाद अगर आपकी लैंग्वेज आपको लगता है कि B1 या B2 है और वो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो वो आप उनको यूनिवर्सिटी वालों को मेल करेंगे और वो आपको स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन दे देंगे। कुछ ये तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करती हैं मेल के थ्रू, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी करती हैं। ये बात होगी यहाँ पे आने के बाद। अब हमारा मेन पॉइंट होता है कि हम पाकिस्तान से कैसे यहाँ पे आए। 12 और 10th के हमने डॉक्यूमेंट्स फॉरेन फेयर करवा लिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 हमारे पास मौजूद हो गया। उसके बाद हमारा सब मेन है कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट वो आप 5 ईयर्स कर लें या 10 ईयर्स करें तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है कि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सी जगह पे उसका फ़ायदा होगा कि आपको वीज़ा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। अगर 5 ईयर्स होगा तो आते आते हमें 1.5 ईयर तो वैसे ही गुजर जाता है। अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट का सूरत हाल है वैसे वो सिर्फ पंजाब के लिए है। नहीं, अब चेंज हो गया है। कराची और न्यू दिल्ली में जो है वो थोड़ा सा सही है। पंजाब में भी चेंज हो गया, समर और विंटर सेमेस्टर्स उन्होंने कर दिया हुआ। हम्म। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए मोटिवेशन लेटर एडमिशन अप्लाई करने के लिए। मोटिवेशन लेटर क्या होता है? मोटिवेशन लेटर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप IT करने आ रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि आप सबसे पहले आप अपना नाम, आपने क्या स्टडी की हुई है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, DAE की है, O लेवल, A लेवल। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप IT ही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं और इसी यूनिवर्सिटी में ही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज़। और वाई जर्मनी, आपने इसका क्वेश्चन भी उसके अंदर देना है। Why this university? Why Germany? वाई जर्मनी, ये हो गया आपका एडमिशन। अब हमारे पास मोस्टली होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमने एडमिशन कहाँ से अप्लाई करना है, जिसकी मेन रीज़न कि हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपने खुद ही करने हैं, वो तो कंसल्टेंट नहीं करेगा ऑफ कोर्स। आजकल के मतलब जो कंसल्टेंट हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी जो मतलब आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका ये चीज़ है कि सारा काम आपने करना होता है, उन्होंने सिर्फ आपको एक एडमिशन लेके देना होता है, वो भी ऑनलाइन, मतलब फिजिकली वो कुछ नहीं काम कर रहे और आपने भी वही सेम काम करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन में उनके नाम दे दें जो यूनिवर्सिटीज के थ्रू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हेक्टिक लगता है कि यूनिवर्सिटीज के थ्रू वो अप्लाई करें। वो चीज़ें हम बताएंगे ना अभी, इसी पॉइंट को हम लेके चलने लगे कि कंसल्टेंट्स जो आपके एडमिशन तय करते हैं वो किस तरह करते हैं। अब हमारे पास होती हैं 2 ऑप्शन, 2 साइट्स हैं बेसिकली जर्मनी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो PhD हो। एक है DART.de, जिसे हम जर्मन में कहते हैं DART.de। अब उसके अंदर आपने क्या करना है कि DART की साइट पे आप जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आपके लिए आसानी हो कि वो साइट, ओरिजिनल साइट ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। आपने सबसे पहले उस साइट पे जाना है, साइट पे जाके आपने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, मतलब आप बैचलर करना चाह रहे हैं
किस फील्ड में करना चाह रहे हैं, कौन से सेमेस्टर में आना चाह रहे हैं। ये 3 एक फ़िल्टर्स होते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने एक फ़िल्टर ही करना है कि आपने क्या करना चाह रहे हैं। उसके अंदर आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। अब होता है कि हमें कुछ कोर्सेज लगते हैं डिफ़िकल्ट। अब उस चीज़ को हम कैसे देख सकें कि आया कि ये स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। डार्ट के थ्रू सबसे पहले ये बता रहा हूँ मैं आपको। आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी शो होंगी, आप उस यूनिवर्सिटी की साइट पे चले जाएं, वहीं से लिंक होगा नीचे रीड मोर का। अब वहाँ से यूनिवर्सिटी की साइट पे चले जाएं। यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे वो कोर्स खुल जाएगा जिस कोर्स में आप करना चाह रहे हैं। अब कोर्स की सबसे पहले आपने क्या देखना है, कोर्स डिटेल, कि कोर्स की डिटेल क्या है, कितने ईयर्स का है, और उसके अंदर वो कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश में है, जर्मन में है। इंग्लिश में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, जर्मन में होगा। और तीसरी चीज़, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सेमेस्टर्स हैं, ये आपकी होगी कोर्स डिटेल। अब आपने जाना है कोर्स फ़ी के अंदर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बाहर से नहीं पता चलता कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं, हम अप्लाई कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि 9,000 यूरो फीस है या 10,000 यूरो फीस है उसकी। और ज़्यादातर प्राइवेट जब आप मतलब आप सर्च कर रहे हो, आपको कोई कोर्स मिले और उसकी आपको यूनिवर्सिटी पता चल जाए, तो वो आप देख भी सकते हैं गूगल से आइनफा कि ये प्राइवेट है या वही चीज़ पब्लिक है। वो कोर्स डिटेल वही चीज़ मैं अगर वो तो पब्लिक हुई तो फिर तो फ्री होगा, और लेकिन प्राइवेट हुई तो फिर उसकी कॉस्ट होगी। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कोर्स पब्लिक रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कोर्स रिक्वायरमेंट्स। अब कोर्स रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इधर एडमिशन के लिए, और लैंग्वेज कहाँ तक चाहिए, या कौन कौन से सर्टिफिकेट्स। और सर्टिफिकेट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैट्रिक, इंटर, फॉरेन अफेयर अप्रूव्ड। फिर आपके पास हमें चाहिए पासपोर्ट, मोटिवेशन लेटर, लैंग्वेज प्रूफ, ठीक है, ये चाहिए उसके लिए आपको एडमिशन। अब वहाँ से एक चीज़ मिस हो रही है कि अगर आपका जो बैचलर है जी, वो अगर इंग्लिश में है तो फिर आपको आईएलटीएस चाहिए। हाँ, वो इंग्लिश के बारे में हम पहले जर्मन में बता रहे हैं, फिर इंग्लिश के बारे में बताएंगे। वो वो आप क्योंकि उसका एक ही पॉइंट है, वो आप किस तरह इंग्लिश में अगर करना चाहें, क्योंकि उसके चांसेस बेसिकली कम होते हैं, जर्मन के चांसेस ज़्यादा एडमिशन में ना। तो हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने वहाँ पे लिखा होता है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और एक यूनिसिस्ट वर्ड लिखा होता है जो कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि यूनिसिस्ट पे जाके किस तरह हम करेंगे। अब ऑनलाइन तो आपको यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होगा, यूनिवर्सिटी की साइट होगी, नीचे लिंक दिया गया होगा उसके अंदर, उसी डार्ट के अंदर आप वहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है यूनिसिस्ट। अभी हम बता रहे हैं कि जर्मन में आप बैचलर करने के लिए, ये उसके लिए दूसरा पॉइंट है यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट में भी आपने डार्ट की तरह सेम ही करना है कि आपने कोर्स, आपने क्या पढ़ना है, बैचलर, समर सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर, ये चीज़ें वो होंगी। और उसके अंदर आपने फ़िल्टर्स वगैरह कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने सेम उसी तरह यूनिवर्सिटी के कोर्स डिटेल्स देखनी है। बल्कि इन यूनिसिस्ट डायरेक्ट कभी भी नहीं खुलेगा डार्ट की तरह। डार्ट के अंदर तो अकाउंट बनाना ही पड़ता, लेकिन यूनिसिस्ट में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, कि जिसके अंदर आप सबसे पहले अपना ईमेल, पासवर्ड देंगे, अकाउंट बनाएंगे, फिर आप बताएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे यूनिसिस्ट के लिए, फिर यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। और ये क्या उसे कहते हैं, कुछ हो सकता है उधर प्रॉब्लम्स हो, लोगों को पता ना हो, कुछ हाँ, मतलब हो सकता है वो जर्मन में हो या उसको जर्मन मतलब में वो गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कुछ वर्ड ना समझ आ रहे हो उस पर, अगर वो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, कमेंट सेक्शन तो में बता लें, या फिर इंस्टा उस पे भी हमारा वीडियो नीचे, बना इंस्टाग्राम हम नीचे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। यूनिसिस्ट का भी और डार्ट का भी हम लिंक डाल देंगे, और इंस्टाग्राम मेंशन है। कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का, आप कमेंट सेक्शन में बताएं या हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, हम आपको गाइड करेंगे इस लिहाज से। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कंसल्टेंसी नहीं है, हम खुद स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ ताकि लोगों का फ्यूचर बेटर हो। डंकी लगा के ना डंकी लगा के ना आए। सेम उतना ही पैसा या कम ज़्यादा लगा रहे हैं लोग डंकी पे, तो वो स्टूडेंट आ रहे हैं जी, उससे पाकिस्तान का नाम भी अच्छा होगा। और जी, अब आ जाती है कि यूनिसिस्ट में आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, यूनिवर्सिटी सर्च जिस तरह डार्ट में किया इसी तरह आपने यूनिसिस्ट में अपना यूनिसिस्ट से यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। कोर्स डिटेल्स, कोर्स टाइप, कोर्स फ़ी, कोर्स रिक्वायरमेंट। अब आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, आप उस यूनिवर्सिटी को बुक मार्क कर लें अपनी यूनिसिस्ट के अकाउंट में। अब आप एक हमारी तरफ से एक आपको एडवाइस है, कभी भी एक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई ना करें। कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ लाजमी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें,
क्योंकि अगर एक में करते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कहीं किसी भी वजह से ऑब्जेक्शन आ जाती है, या आपका वो कभी कभार होता है कि वो कहते हैं कि जी हमें सीट्स कम थी या ये, तो आपका वो एडमिशन रिजेक्ट हो गया, आपका एक मेहनत, आपकी लगन, आपकी मोटिवेशन वो डाउन हो जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अब आपने और उसकी फीस भी होती है। ये फीस बताने लगा मैं। हाँ, आपने बुक मार्क कर लिया 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़, कोर्स डिटेल्स देख ली, यूनिवर्सिटी अकाउंट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी में अपलोड कर दिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाती बारी के वो अब आप डॉक्यूमेंट्स किस तरह मिलेंगे। यूनिवर्सिटी बेसिकली खुद ब खुद ही डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो भेजेगा नहीं, जाहिर सी बात उसकी कोई ना कोई फ़ीस होगी। सबसे पहला एडमिशन जो होगा उसकी होगी 75 यूरो फीस, जो जर्मन करेंसी में यूरो में होती है, यूरो में जैसे कह रहे हैं हम उर्दू में यूरो कहते हैं, 75 यूरो। फिर जो अगले 3 एडमिशन होंगे उनकी 30 यूरो फीस होगी, मतलब फ़ीस कम हो जाती है पहले एडमिशन के बाद। आपकी फ़ीस पहले एडमिशन की 25 फ़ीस होती है शायद। 25-30 हो गई है बेसिकली। हाँ, अभी 30 होगी। बेसिकली आप कह रहे हैं कि 75 ही क्यों लेते हैं पहले ही, क्योंकि उन्होंने आपको एक आपका ग्रेड जो होते हैं वो जर्मन ग्रेड्स के मुताबिक कन्वर्ट करके उन्होंने आपको वो देना होता है, जिसके अंदर आपका जर्मन में हम कहते हैं नोटे, जर्मन नोटे के मुताबिक उन्होंने आपको बताने होते हैं कि आप कितने ग्रेड्स जर्मन के लिहाज से बन रहे हैं। पाकिस्तान में आपके बेशक 98% है, लेकिन इनको जर्मन में 98 उनको कोई गर्ज नहीं है कि आपके 98 है, नहीं, उनको अपने नोटे के मुताबिक चाहिए कि हमारे नोटे कितने और हैं। इनका जो है 1 जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट और नोटे 4 जो है वो सबसे स्लैश 5 स्लैश कह लें या उसको कह लें कि बहुत बुरा है। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा 4 CGPA जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, और एक बुरा होता है, तो इसमें उल्टा है। जी बिल्कुल। अब हमारे पास आपने देखा जी एडमिशन अप्लाई कर दिया। पहले ये होता था कि हम जैसे हमने पहले दिन लैंग्वेज शुरू की उसी टाइम हम अपनी बेसिकली वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे, लेकिन अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि एम्बेसी ने रूल चेंज कर दिया है। आपके पास सबसे पहले एडमिशन लेटर होगा, आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे कि आया कि आप समर सेमेस्टर में जा रहे हैं कि विंटर में, ठीक है। और अपॉइंटमेंट भी 3 से 4 माह में तकरीबन आ रही है आजकल पंजाब में, और कराची साइड में तो वैसे ही आपकी बहुत जल्दी आ जाती है। अभी मेरा ख्याल से अभी मेरी कुछ टाइम पहले एक लड़के से बात हो रही थी, तो उसके 10 मंथ लगे थे। तो पुरानी अप्लाई की होगी ना? वो पुरानी होगी, लेकिन उसके 10 मंथ लगे थे, और वो भी उसका रिजेक्ट, मतलब उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने अपडेट किए हुए रूल जी। तो उसका पुराने रोल में शायद गलत। तो आपने जब अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आपने कैटेगरी भी सही चूज करनी है। सेक्टर क्या कैटेगरी, क्योंकि रिसेंटली मैंने 1-2 स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, उनका 3 to 4 मंथ्स पे अपॉइंटमेंट आ गई थी, ठीक है। अब एडमिशन लेटर कब आता है आपको? एडमिशन लेटर 2 तरह का होंगे आपके पास। अगर आपके पास B1 लैंग्वेज है और स्टूडेंट क्लिक का एक होगा, एक बैचलर का होगा, ठीक है, जिसे आप कहते हैं सुलासुंग बेशाइनीगुंग, ठीक है, जो बैचलर एडमिशन के लिए होगा। एक होता है कि स्टूडेंट लीग की तरफ से आपको एक एडमिशन लेटर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे आगे पहले औफनामा करेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया कि यहाँ पे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, 12 नहीं होती। तीसरी चीज़ कि अगर आपकी B1 है और वो कहते हैं कि B2 रिक्वायर है, तो आपका लैंग्वेज स्कूल का भी होगा। जैसे हम माबुग में हैं, माबुग में लैंग्वेज स्कूल माबुग यूनिवर्सिटी ही करवाती है, उनका एडमिशन आपके साथ अटैच करना होगा एम्बेसी के लिए। उसको कंडीशनल एडमिशन लेटर भी कंडीशनल एडमिशन लेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वो उसको स्टूडेंट को लीग से जो लेटर मिलता है, बेसिकली वो ये है कि आप 1 साल स्टूडेंट को लीग में लगाएंगे, वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिनके साथ जर्मन लैंग्वेज भी होगी अगर आपने B1 की है तो, और मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, फिज़िक्स होगी। और ये महज ने अभी मतलब रिसेंटली वो इसका एंड हुआ है। बेसिकली वो आपका इंटर का ही होता है कि जो आप इंटर में पढ़ के आते हैं उसको सिर्फ जर्मन में थोड़ा सा किया था और थोड़ा सा डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसका। हाँ, अगर आप प्री मेडिकल करके आ रहे हैं, आपने मैथ नहीं पढ़ा तो, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लीग में आपको वो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर फंक्शंस वगैरह मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन मसला ये कि जर्मन लैंग्वेज में होता है, वो थोड़ा सा आपका टाइम यूटिलाइजेशन मांगता है। अब एडमिशन लेटर कब आएगा आपको, कब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे? बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की एक डेट होती है एडमिशन लेटर की। अब जैसे नाउ डेज 15 जुलाई, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की 15 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशन की। एडमिशन डेट ख़त्म होने के 40 डेज़ के अंदर अंदर आपका एडमिशन लेटर आपके पास आ जाता है, ठीक है। आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई की। अब आप कहते हैं कि हमने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा इंटरव्यू है, हमारे दिमाग में हवा होता है
इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जिसके हम कंसल्टेंट को 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कुछ रिक्वायर्ड कर हम उसको दे देते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, और कंसल्टेंट जितना ले रहे हैं तकरीबन 4 लाख से ऊपर ले रहे हैं। 4 लाख से ऊपर ले रहे हैं ये रिसेंटली, 4 लाख से ऊपर ये नहीं, वो भी मैं बता रहा हूँ कि वो जो मतलब थोड़ा कम लेते हैं हम्म। वो तकरीबन 4 आप लाख। कितना दे के आए थे? मैंने तकरीबन 1300 यूरोज 1300 1400 यूरोज दिए होंगे। ये मतलब और आपके 2.5 वैसे से जो 3 लाख। टाइम्स और ये दूसरे हैं वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये वाले जो हैं ये हम थोड़ा फ्री सा की ज्यादा प्रमोशन ले कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन काम यही करते हैं वो जो अभी ये सारा बता रहे हैं। काम सिर्फ उन्होंने ये करना है, ये करना है और जो आपको ऑनलाइन बताया। करना है। आपने भी यही करना है, ऑनलाइन करना है। तो आपकी एक 75 यूरोज एडमिशन में फीस लग रही है, और अगर आप 4 यूनिवर्सिटीज में करते हैं तो 120 प्लस 70 तो 200 यूरोज में आपका काम हो काम होता है 200 जहाँ पे यूरो आप तकरीबन 13 बनते हैं आपके या 14 20,000, हाँ। 20,000 के राउंड अबाउट बनते हैं। और तो आप ये उसके कंसल्टेंट ये इसमें पैसे ट्रांसफर कैसे करना है यूनी अकाउंट में, तो वो मैंने इसीलिए बोला था